ओम नमः शिवाय। वैदिक सनातन में आपका स्वागत है। श्री शिव महापुराण के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे महामते, सदगति प्राप्त करने के बाद वहाँ जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृतांत विस्तार से हमें बताइए। सूत जी बोले, हे सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथों को जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या और प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि का पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बोले, हे सौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए हुए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला माता पार्वती चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहने लगी। माता पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। माता पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला ने उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पापों में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे ना जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। चंचुला का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रेम पूर्वक माता पार्वती बोली, हे सुते, तुम्हारा विंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बोले, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र मुझे बताइए। आपको मेरा नमस्कार है। उसकी यह बात सुनकर अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर माता पार्वती बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए माता पार्वती जी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। प्रत्येक दिन शिव पुराण सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।